नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिकित्सकों ने जताई चिंता, जागरूकता अभियान पर दिया जोर। लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय मोतीपुर और खीरी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर R.K. कोहली ने की। संगोष्ठी में धूम्रपान व नशे से होने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। CMS डॉक्टर R.K. कोहली ने कहा कि आज के दौर में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बड़ी संख्या में नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के तहत नो स्मोकिंग डे मनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तंबाकू और धूम्रपान के नुकसान की जानकारी पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि अब महिलाएं भी नशे की गिरफ्त में आ रही हैं, जिससे बांझपन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सभी से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.P. वर्मा ने कहा कि बच्चों को तंबाकू उत्पाद लाने के लिए कहना एक गंभीर समस्या है और इससे उनकी आदतें भी बिगड़ सकती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। डॉक्टर D.K. पुष्कर ने कहा कि आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण यह समस्या जटिल होती जा रही है। मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने बताया कि तंबाकू छोड़ने के लिए आजकल कई प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, जो इस लत से छुटकारा दिलाने में सहायक हो सकती हैं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेना आवश्यक है। जेरेट्रिक फिजिशियन डॉक्टर शिखर वाजपेयी ने बताया कि नशे का प्रभाव हृदय और रक्त वाहिकाओं पर पड़ता है, जिससे हृदयाघात, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस अवसर पर चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर S.K. मिश्रा, डॉक्टर रचित मिश्रा, NCD काउंसलर देव नंदन श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट अमरेंद्र सिंह, साइकेट्रिक सोशल वर्कर अतुल पांड्या, उपचारिका रेशमा वर्मा, कनिष्ठ सहायक मनीष कुमार, पंकज शुक्ला, अमित कुमार, सुरेंद्र कुमार, गीतांजलि, सरिता, उपेंद्र कुमार सहित कई अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन NCD काउंसलर देव नंदन श्रीवास्तव ने किया। संगोष्ठी के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर इससे दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। तंबाकू का नशा बहुत सबसे ज्यादा जो नशा भारत में है, इसमें प्रिविलेंस है, वो है टोबैको। और बहुत लोग इसको नशा नहीं मानते हैं, कहते हैं सामाजिक चीज है और बीड़ी गुटखा सब खाते हैं, ये नशा नहीं है। नशा कहते हैं शराब, इसमें गांजा भांग का नशा खाते हैं, इसको बहुत लोग नशा नहीं मानते हैं कि ये हमारे समाज में प्रचलन है। आप समझ गए? तंबाकू का नशा ये है, जितने आप निकोटीन का सेवन साल, 2 साल, 10 साल लेते जाएंगे, उतने ज्यादा निकोटीन रिसेप्टर हमारे दिमाग में बढ़ते जाते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर शिखर ने, अखिलेश ने काफी कुछ डिटेल में बताया है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तंबाकू नियंत्रण जो भी कुछ है परिवार से अगर शुरू होता है, तो थोड़ा ध्यान परिवार के लोगों को रखना पड़ता है। अगर आप फैमिली में बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना चाहते हैं और परिवार में कोई भी बड़ा आदमी, चाहे उसका माँ हो चाहे बाप हो, कोई भी अगर किसी भी नशे का सेवन करता है, तो आप बच्चे को इससे छुड़ा नहीं सकते। तो सबसे पहले चीज़ जो भी अगर बच्चों का संदर्भ लिया जाए, तो ये ज़रूरी है कि परिवार से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। और परिवार में कोई भी बड़ा बूढ़ा जो भी कुछ है, वो इस चीज़ को इस लेवल तक अवॉइड करें कि बच्चों के ऊपर इसका ना वो देखें इस चीज़ को, ना ही वो उस चीज़ को आगे के लिए मोटिवेट हो। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को जब भी नशे के बारे में जब भी कोई बात पढ़े और तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं, हम बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं। जैसे कि बड़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई कि बड़ों को ब्रेन से लेकर हार्ट से लेकर लीवर तक किया, सारे लोकल सारे अंगों पर। तो हम बच्चों को जब भी कभी मौका मिले उनके रेगुलर पाठ्यक्रम के अलावा उनको नशे बहुत अच्छा NCD के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जिसमें समय समय पे इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। उपस्थित यहाँ पे सभी चिकित्सकों ने जो अपने विचार प्रकट किए, उनके बारे में आप सुने होंगे। मैं उसमें से एक चीज़ और ही जोड़ना चाहता हूँ कि सभी उम्र के साथ यहाँ पे स्त्री लोग भी, महिलाओं भी इसका बहुत अधिक सेवन करती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि इनफर्टिलिटी
पहला भाव होता है इन्फर्टिलिटी। जब ज्यादा सेवन करते हैं तो कुछ हार्मोन्स ऐसे बॉडी के अंदर दुष्प्रभाव बढ़ाते हैं जिसकी वजह से परमानेंट इन्फर्टिलिटी हो जाती है। सेकंड, एबॉर्शन। अगर प्रेगनेंसी के समय भी अगर वो स्मोकिंग करती है या अल्कोहल का सेवन करती है, इस तरह चीजें, तो उसमें एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये खाली हमारे भारतवर्ष में बच्चे, पुरुष और महिला तीनों हमको लग रहा है कि बराबर से ही इसके भागीदार रहे हैं, और हमको ये चाहना है कि इनको किसी भी तरह हमारे भारत मुक्त, इस प्रथा से भारत मुक्त करना है। तो मैं अंत में यही करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी इस तरह का सेवन करते हैं उसको या तो बहुत ही कम मात्रा में करके छोड़ दें और या बिल्कुल से बंद कर दें। यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। और इसी संदर्भ में मैं आखिरी में आप सभी से एक चीज और कहना चाहता हूँ। इसके दंड के, इसमें कई तरह के दंड के भी वो रखे हैं। धारा 4 के हिसाब से सभागृह, अस्पताल, जो भी तरह के जहाँ पे भीड़ ज्यादा एकत्रित होती है उसमें धूम्रपान करना अपराध है। ये सबको पता होना चाहिए कि कभी भी अस्पताल ही नहीं है, किसी सिनेमाघर चले जाए, रेलवे स्टेशन चले जाएं, सब जगह ये मना। धारा 4 सब जगह लागू होती है। धारा 5 कि आप बेमतलब के इस तरह के आप विज्ञापन ना दें जिससे लोगों को बढ़ावा हो। धारा 6 18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू या दारू का सेवन, मतलब उसको बेचने का, उसको खरीदने का हक ही नहीं है, धंधा ही ना हो, उसको दिया ही ना जाए। धारा 6 के अंतर्गत इस तरह जो भी संस्थान है उससे 100 गज दूर पे ये सब चीजों की दुकानें होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इन सबको धारा 7 के अंतर्गत चित्र में उत्पादों से संबंधित, तंबाकू से पिक्चर दिखा के पब्लिक को अवेयर करें कि हमको भाई इस चीज को नहीं सेवन करना चाहिए। धारा 21, 24 और धारा 4-6 का उल्लंघन करने पे आप सभी को पता है, जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से चल रही है, उसका हमारी टीम का बहुत अच्छे मैं शुक्रगुजार हूँ कि कब से हम उस चीज को लागू कर रहे हैं, और सभी चिकित्सकों का भी है और सभी स्टाफों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है कि वो इस चीज को लागू करने में मदद कर रहे हैं। मेरा स्टाफ, जहाँ तक मैंने जब से स्टार्ट किया है, मेरे स्टाफ ने जो है 70% स्टाफ है जिन्होंने छोड़ दिया, 70% स्टाफ है जिन्होंने छोड़ दिया, खाली इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब जो है 2000 की पर्ची कटवा देंगे। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम इस बारे में सब लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, जो मैं